सबको यीशु साहब, आइए हम लोग आज के इस रविवारी आराधना को हम शुरू करेंगे और हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आज के इस दिन को हमारे को देखने का अवसर दिया है। हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम तेरे चरणों के निकट आते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु की तो अपनी उपस्थिति हमारे के जीवन में प्रदान करेगा। आज हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आज के इस नए दिन के साथ हमारे के जीवन में तूने उत्तम दया और करुणा को रखा और तेरे आशीष में संगति के साथ हमारे के जीवन को जोड़ा है और तेरा अनुग्रह प्रभु हमारे के जीवन को फलदायी किया है। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को जीवितों की संगति में रखा और एक नए आत्मिक बल के साथ तो हमारा अगुवाई करना चाहता है। प्यारे पिता, तू ही हमारा चरवाहा है जो पिता हमारे के जीवन को उस शांति और उत्तम मार्ग की ओर हमें तो चलाएगा। आज होने थे पिता कि हम तेरे उपकारों को स्मरण कर धन्यवाद दे सकें। और पिता, जब इस आराधना की घड़ी में हम तेरे निकट आते हैं, हमारा हृदय हमारा जीवन प्रभु तेरे प्रति तेरी ओर नित्य प्रतिदिन प्रभु जी तेरी संगति में हम हर एक अपने आप को प्रभु शामिल कर सकें। हाँ पिता, हम जानते हैं कि हम अयोग्य मनुष्य हैं, एक पाप हम पर प्रभुता करते हैं, लेकिन तू दया और क्षमा करने वाला जीवित खुदा है। हमारे के पापों को प्रभु जो हमने जाने अनजाने में तेरे विरुद्ध पाप किए उन सब पापों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। प्यारे खुदा, हम पर दयावंत हो और हमारे सब पापों को क्षमा कर और तेरे निकट आने का युवा हमारे के जीवन में प्रदान कर, ताकि यह संगति में हमारे का जीवन आत्मिक बल को पाए और तेरी महिमा हम अपने हृदय की गहराई से कर पाए। दयालु प्रभु, संपूर्ण आदर में माफी को देते हुए प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, जैसे स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन संख्या 125, भजन संहिता भजन संख्या 125 और उसका पहला और दूसरा पद। भजन संहिता भजन संख्या 125 और उसका पहला और दूसरा पद। वचन हमें कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं वरन सदैव बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। यहाँ तक। आमीन। सबको बैठ जाएंगे। आइए हम आज के आराधना को शुरू करते हुए हम लोग साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 8, साक्षीवाणी गीत संख्या 8, साक्षीवाणी सॉन्ग नंबर 8। Bye.
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारे सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। इस समय हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांतिदायक वचन सुने। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबके संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाए। हम विनती करते हैं अपना पवित्र आत्मा हम सबों को दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमावरण जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और इसमें स्थिर रहने के लिए हम सबों को सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हम सबों को संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए हम लोग पहला पाठ वचन सुनेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और अध्याय संख्या 6 और पहला पद से आगे 9 पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 6 और पहला पद से आगे 9 पद तक। वचन हमें कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है।
जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसी ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो कृष्ण यीशु। हालेलुया। आइए सब लोग विश्वास दर्पण को एक साथ उच्चारण करते हुए कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीतों और मृत्यु का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आप सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, अब तूने हम सबों के हृदयों में अपनी उपस्थिति को दिया है और हमारे हृदय के द्वार को खोला है। प्रभु, आज हम आपका स्वागत करते हैं कि आज आप ही अपने वचन के साथ प्रभु हमारे के जीवन को जागृति प्रदान कर, कि हम उस सच्चे मन को लेकर प्रभु तेरे पवित्र संगति की ओर अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। जो वचन की बातें हैं पिता, उन बातों को हमारे के जीवन में उम्र प्रभु जी, और पिता आप ही हमारे के लिए मार्गों को खोल कि हम तेरे पवित्र संगति में जीवन को हम व्यतीत करने वाले बन सकें। और पिता, आज आपका वचन हमारे को राह दिखाए कि हम उसी पवित्र राह पर चलते हुए उस उद्धार का जीवन और पिता तेरी संगति में उस आत्मिक जीवन की ओर हम अपने कदमों को हम बढ़ा पाए। दयालु पिता, आप ही इस घड़ी हम हमारे के मन आत्मा को तैयार कर, भटकने वाली बातों को हमसे लगाकर और अपनी उपस्थिति को दे पिता, कि आज यह समय या अवसर हमारे के लिए लाभदायक हो और तेरी आशीषों को हम जीवन ग्रहण कर सके। एक दुर्बलताओं को हमसे लगाकर बल दे पिता, और प्रभु जी आप ही अपनी उपस्थिति में हमारे के मन आत्मा को नित्य प्रतिदिन तेरी सुरक्षा में और तेरी उपस्थिति में अगुवाई कर। यही प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, दशरथ राज में ग्रहण करें। आमीन। आइए आज के लिए हम लोग उपदेश वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 4 और पद संख्या 46 से आगे हम लोग 54 पद तक सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 4 और इसका 46 पद से आगे
54 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 4 और इसका 46 पद से आगे 54 पद तक। यह परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, तब वह फिर गलील के काना में आया जब उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी? वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जवाब उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यहाँ तक आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। ख्रिस्त में प्रिय माता, बहने, पिता, भाई, आज हमारे परमेश्वर को नहीं देखा है, ना ही हमने यीशु मसीह को देखा है, लेकिन आज यह वचन इस बातों को हमारे के लिए जागृत करती है और इस बातों पर विश्वास दिलाती है कि सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है। और सचमुच परमेश्वर जिस रीति से अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है, आज उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला प्रभु है और अपने सामर्थ्य के कार्यों को दिखाने वाला वह जीवित खुदा है। मैं अपने सेवकाई के क्षेत्र में एक घटना को मैंने देखा। एक व्यक्ति जो पेट दर्द और तकलीफ और पीड़ाओं में पड़ा हुआ, वो करहा रहा था, रो रहा था। और हमारे जानते किसी व्यक्ति के जीवन में जब तकलीफ आती है, जब पीड़ा रहती है, किस प्रकार से उसका जीवन रहता होगा। वह व्यक्ति पूरी रीति से बेहाल हो चुका था, असहाय, मतलब पीड़ित, दर्द के मारे करहा रहा था। उसकी चीखें दूर तक सुनाई दे रही थी। और इसी घड़ी वह दिन भर, रात भर से जब सुबह हुआ, वो दिन भर कराता रहा। फिर दिन भर वह कराया, जो कुछ वह पीता था, जल पानी, वह सब कुछ निकल जाता था। शायद हम उसके जीवन में अगर झांके तो सोच रहा होगा, इससे जीना तो मरना अच्छा है। लेकिन जब मैंने उस बातों को देखा, उस पीड़ित व्यक्ति को देखा, मेरे मन की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि उसके लिए प्रार्थना कर। तब मैं उस व्यक्ति के पास गया, उसके परिवार में, और बस उसकी पत्नी से मैंने कहा, एक गिलास पानी लेके आओ। और वह बातें वह लेके आए। वह व्यक्ति एकदम असहाय, पीड़ित, इतना तकलीफ में, कमजोर ऐसा मालूम पड़ रहा था। मेरा मन अंदर दुखी था, लेकिन हमारे जानते हमारे लिए प्रार्थना आई जो उस विश्वास को जागृत करता है। उसके सामने मैंने उस जल के साथ उसको बैठाया, वो पानी दी गिलास में, और हमने प्रार्थना किया। हम यहाँ क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति जो उस पीड़ित अवस्था में था, दुखी था, कुछ उसके शरीर में नहीं पच रहा था, वो सब कुछ निकल जा रहा था, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर था। वह परमेश्वर को नहीं देखा था, लेकिन उसकी सामर्थ को वह उस दर्द में वह जानने का प्रयास किया। हम इस बातों को देखते, जब प्रार्थना हुई, वह व्यक्ति को मैंने पानी पीने के लिए कहा, पिया। वह उस विश्वास से कि निश्चित रूप से वो प्रतिज्ञा कर चुका था कि हाँ, यदि मैं जल ग्रहण करूँगा, मेरी प्रार्थना की गई है, मैं उस विश्वास के साथ जब जल को ग्रहण करूँगा तो मैं भला चंगा हो जाऊँगा।
और क्या देखते हैं, सचमुच परमेश्वर की सामर्थ उस स्थान पर कार्य की। वह व्यक्ति 5 मिनट के बाद तुरंत चंगा हो गया। परमेश्वर की महिमा जो उस स्थान पर उस दुखित और पीड़ित व्यक्ति के जीवन में कार्य किया, वह प्रतीति किया, वह विश्वास किया कि मैं इस जल को ग्रहण करूंगा। वह पच नहीं रहा था वो जल, लेकिन वो विश्वास के साथ वह ग्रहण किया और 5 मिनट के बाद उसका दुख तकलीफ सब खत्म। अगले दिन वह भला चंगा होकर सब कुछ खाने लगा। यह परमेश्वर की अद्भुत कार्य जो मैंने अपनी आंखों से देखी, इस बातों को आपके बीच में रखा। तो आज भी यह वचन जो है इस बातों को एहसास दिलाती है कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, ना ही हमने यीशु मसीह को देखा, लेकिन उसका वचन हमारे के जीवन के लिए जो है हमें उस सामर्थ को, परमेश्वर की उस कार्य को यह वचन बताती है। और सचमुच आज हमारे हर एक के लिए यह जीवित वचन जो है प्रबल है और सामर्थवान है। आज के इसी विषय जिस प्रतीति पर, उस विश्वास पर हम यह वचन पर हम चिंतन मनन करेंगे। यहाँ हम इस बातों को देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस यहूदिया से जब वह गलील के काना नगर में जब गया, तब हम इस बातों को देखते हैं जहाँ काना नगर में जहाँ यीशु के पहला आश्चर्य कार्य था, जब उन्होंने दाखरस को पानी को दाखरस में बनाया। तब हम इस बातों को देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पहला जो आश्चर्य कार्य था वह किया, और जिसके कारण वहाँ के प्रांत, वहाँ के क्षेत्र में यीशु की उस कार्य जो उन्होंने किया वह सब तरफ प्रचलित हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जल को दाखरस बना दे। और हम इस बातों को देखते हैं कि सब प्रांत में, वहाँ के आसपास, वहाँ प्रांत में सब तरफ फैल चुका कि यह परमेश्वर की ओर से आया वो व्यक्ति है, और सचमुच यह धर्मी व्यक्ति है जो जिसके प्रार्थना से क्या हो, सारे कार्य और हर एक आश्चर्य कार्य पूरे किए जाते हैं। तब हम इस बातों को देखते हैं कि एक व्यक्ति जो यहाँ राज कर्मचारी के रूप में दर्शाया गया है, वह व्यक्ति यीशु के विषय सुना था। वह कफरनहूम से वह गलील में, वह काना में वह आया जहाँ यीशु से उसने मुलाकात की। और हम इस बातों को देखते, काना से कफरनहूम 40 मील दूरी थी, 40 किलोमीटर की दूरी में वह कफरनहूम था, काना और गलील के क्षेत्र से। तो हम इस बातों को देखते हैं कि वह व्यक्ति जो था यीशु के पास आया और वह जानता था कि यही व्यक्ति है जो मेरे पुत्र के लिए प्रार्थना करेगा तो क्या होगा, मेरा पुत्र चंगे हो जाएगा। और जब हम पतरस की पत्री देखते हैं, पतरस की पत्री यह वचन हमें बताती है कि परमेश्वर की कान धर्मियों की ओर और उसके आंखें धर्मी की ओर, उसके कान उसकी विनती की ओर लगी रहती है। या उसको विश्वास था कि धर्मी व्यक्ति है, सचमुच जब वे प्रार्थना करे निश्चित रूप से मेरा पुत्र चंगा हो जाएगा। तब हम इस बातों को देखते हैं कि वह यीशु के पास आता है और यीशु से विनती करता है, निवेदन करता है। यह कहता है कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। उस समय लोग चिन्ह खोजते थे और इस बातों को यीशु मसीह से कहता है, जब तक चिन्ह अद्भुत कार्य लोग न देखेंगे तो वे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह उसके उस विश्वास को यहाँ वर्णन करता है कि वह व्यक्ति किस रीति से यीशु पर विश्वास करता है। यहाँ आगे यहाँ दर्शाया गया है। 39 पद आगे कहता है, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यहाँ राज कर्मचारी वह यीशु को उस कफरनहूम तक ले जाना चाहा, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, जहाँ 50 पद में हम देखेंगे, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की
और चला गया। हमने आरंभ में कहा कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, और इसलिए आज यह वचन हमें उस जीविताशा की ओर बढ़ाती है, जिस रीति से विश्वास का वो व्याख्या जो हमें बताती है इब्रानी 11:1 में, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और सचमुच वो व्यक्ति जिस रीति से प्रतीति किया उस विश्वास पर कि वो भली भांति चंगा हो जाएगा। हम इस बातों को देखते हैं कि जो विश्वास हमने किया, हमने उस वचन पर जो लिखी गई बातें जो हमारे के लिए है, जो प्रभु जो हर एक समय कार्य करने वाला, उस पर हमने विश्वास किया, और वही वचन हमारे जीवन को परमेश्वर की संगति की ओर आगे बढ़ाया। इसलिए कहता है कि वह विश्वास जो हमने आशा किया, इसलिए कहता है कि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी जो वस्तुएं हैं उसका प्रमाण व वचन हमें हमारे जीवन के लिए प्रदान करता है। तो आज हम इस बातों को देखते हैं कि वह व्यक्ति भी यीशु की कथन पर प्रतीति कर लिया, या कहता है यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उस व्यक्ति का यीशु पर भरोसा करना, प्रतीति करना, इस बातों की ओर दिखाती है कि वो कितना यीशु पर विश्वास किया। और हम जब इस बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह से कहा जा तेरे पुत्र जीवित है, तो सचमुच वह व्यक्ति प्रतीति कर लिया, वह व्यक्ति विश्वास कर लिया कि हाँ यह परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर भेजा गया व्यक्ति है, आज इसके प्रार्थना से वो चंगा हो जाएगा। उन्होंने प्रतीति कर लिया। और सचमुच मरकुस रचित सुसमाचार हमारे के लिए बताती है। मरकुस 11:24 में हमारे के लिए कहता है, आज कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह वचन हमें इस बातों को बताती है कि हम जब विश्वास से मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। हम प्रतीति करते हैं, जब हम विनती करते हैं हमें प्रतीति करना है कि वो हमारे लिए हो गया तो हो जाएगा। वह व्यक्ति भी यीशु की कही बातों पर प्रतीति किया। वह व्यक्ति सोचा कि हाँ इसके कहने से जल भी दाखरस बन जाता है, तो आज इसके कहने से मेरा पुत्र भी चंगा हो जाएगा। उन्होंने उसके कथन पर विश्वास किया, जिस रीति से कहा कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगे वो हमको प्रतीति करना है, विश्वास करने को हमारे मिल गया। तो यहाँ भी उस बात को दर्शाता है कि वह व्यक्ति किस रीति से यीशु पर विश्वास करता है। और आगे कहता है कि वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। 40 किलोमीटर की दूरी पर थी, और जब जा रहा था तो मार्ग में उसके दास उस राजकर्मचारी से मिलते हैं और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। और वह कर्मचारी उससे पूछता है अपने दासों से किस घड़ी वह अच्छा हुआ। तो दासों ने कहा कल 7वें घंटे में उसका जवाब उतर गया। जिस समय यीशु ने कहा उसी समय उस राजकर्मचारी के पुत्र का बीमार जो था वह बच्चा वह उसी घड़ी चंगा हो गया। और इस बात को बताते हैं कि उसके बाद से उस पिता को यीशु के प्रति और अधिक उन्होंने विश्वास किया और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। तो ख्रिस्त में प्यारो माताएं बहनें, आज हमारे के जीवन के लिए भी यह विश्वास एक चुनौती है। क्यों है? क्योंकि आज हमारे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज जब हम वचन को देखते हैं उस विश्वास के साथ हर एक ने बढ़ना चाहा, लेकिन जहां मैंने पहले कहा कि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा और न ही हमने परमेश्वर को देखा है, लेकिन यह वचन हम मसीही लोगों के जीवन में वो विश्वास को उत्पन्न करता है। विश्वास हमारे लिए इसलिए चुनौती है कि हम उसको पूर्ण रीति से थामे नहीं रहते। जब वो संकट की घड़ी आती है हमारा विश्वास में खत्म हो जाता है। आज हम जब मसीहियों के जीवन को देखें, बहुत सारे पीड़ाओं को हर एक मसीह ने सहन। जिस रीति से आज हम लोग बाहर चले जाए, हम लोग देखें कि किस रीति से मसीहियों पर सताहट होती है।
अब जब हमारे जीवन में वो सताहट आएंगे, हम भी विश्वास को खो देंगे। लेकिन यहाँ वो प्रकृति, वो विश्वास ऐसे वचन पर हमारे के लिए कह रहा है कि वो विश्वास हमें उस उद्धार भरा जीवन को और परमेश्वर को हमें देखने का अवसर प्रदान करेगा। यह पीड़ाएं आज हम देखते हैं कितने रीति से मनुष्य यीशु मसीह के निमित्त, उस विश्वास के निमित्त वे अपने प्राण को खो दे रहे हैं। लेकिन आज हमारे का जीवन जब इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से उस खराई भरे जीवन में हम अपने आप को देख पाएंगे। जिस रीति से स्तिफनुस के विषय हमारे जानते हैं, वह यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वचन का प्रचार किया, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा। लेकिन जब यहूदी लोग जब उसका पथराव करते हैं, उन्होंने उस विश्वास को नहीं खोया। और हम उस बातों को वो वचन हमें बताती है कि वो स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। तब आज हमारे मसीह जीवन में यह विश्वास, यह वचन की विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर को देखने का अवसर प्रदान करती है। यह विश्वास कहता है कि आज तीमुथियुस को भी पौलुस कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि आज यदि हमारे पास विश्वास है तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास है। यदि आज हमारे वचन पर विश्वास है तो हमारा जीवन एक एक उन असंभव कार्यों को संभव करने वाला है। जिस रीति से आज व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके वो कफरनहूम से आया कि उसका पुत्र जो मरने की अवस्था में था, वह विश्वास के यीशु के कथन पर, और क्या देखते जब जिस समय यीशु ने कहा कि जा तेरा पुत्र जीवित है, उसके दासों से जब वो खबर मिलती कि 7वें घंटे उसका ज्वार, कल के 7वें घंटे उसका ज्वार निकल गया, तब वह किस रीति से आनंदित हुआ। आज ये विश्वास हमारे के जीवन में, आज हमारे परमेश्वर की संगति में उस विश्वास के साथ बढ़े। निश्चित रूप से यह विश्वास कहने के लिए हम हर एक के जीवन के लिए, लेकिन आज जब हम हर एक के जीवन में सामने आती है, चुनौती आती है, हम अपने विश्वास को खो देते हैं। तो प्रियो, आज यह वचन हमें इस बातों को बताती है कि हमारा प्रभु जो यीशु मसीह पर संपूर्ण अधिकार दिया, और आज जब हम इस विषयों की फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं, वह वचन साफ कहता है कि फिलिपी 2:9 में जिस रीति से आज हम मसीहों के लिए जिस रीति से यीशु मसीह ने कहा कि जिस रीति से गेहूं का दाना मरता है तब वो फल देने लगता है। आज हमारे मसीह विश्वासों के लिए यीशु मसीह हमारे के लिए मरा, ताकि हम उस पर विश्वास करें, हम फलवंत हो, उस जीवन को पाए जो हमारे लिए रखा गया। और आज परमेश्वर यीशु मसीह पर संपूर्ण अधिकार सौंपा। क्या प्रकृति, हर एक रीति पर यीशु मसीह का अधीनता थी, उसका अधिकार था। इसलिए फिलिप्पी की पत्री हमें बताती है, दूसरा करना आपको आगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और आज हम हर एक ने कहता अधिकार पर में, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आज प्रयोग हमारे के लिए वचन वो सामर्थ को प्रदान करता है कि हमने उस जीवित परमेश्वर को के उस वचन पर विश्वास करते जो देतारी होकर इससे ऊपर आया, और वही वचन के विश्वास से हमें मसीह संगति में, मसीह विश्वास में जीवन को मजबूत और दृढ़ करते हैं, ताकि हम हर एक अंगीकार करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन के लिए वो अपने आप को हमारे लिए दिया, कि हम उस पर भरोसा रखते हुए उस उत्तम जीवन को, उत्तम आशीष को और उस उत्तम संगति में उस सामर्थ को हम देख पाएं। तो आज आइए हमारा विश्वास परमेश्वर पर हो, उसके वचन पर। और हर एक को जानते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं वह विश्वास व्यर्थ नहीं होता है, वह विश्वास उत्तम फल को लाता है। जिस रीति से परमेश्वर हमें आज्ञा दिया और वो प्रतिज्ञाओं को भी उसमें देता है, आज हम हर एक के लिए यह आज्ञा है, हम विश्वास करें। और जब हम विश्वास करते हैं,
तो उसकी प्रतिज्ञाओं से हम जुड़े रहते हैं, जो हमें हमारे जीवन को बलवंत बनाता है, जो हमारे जीवन को उसके अनुरूपी ढाल से घेरे रखता है, जो हमारे जीवन को उस आशीष में संगति के साथ जोड़ता है। तो प्रेम, आइए आज इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं। हम विश्वास को कमजोर होने नाते वरन प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम जीवन को व्यतीत करें, ताकि आने का समय हमारे का जीवन फलदायी। परमेश्वर इस वचन पर बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच प्रभु आज तूने हमारे के लिए अपने आप को बलिदान किया। जिस रीति से गेहूं का दाना प्रभु वो मरता है और बाद में फल लाता है, आज हमारे के जीवन को तू उसी रीति से प्रबंध किया। तेरे विश्वास में रोप प्रभु और आज हमारे को बढ़ाए। होने दे पिता कि हमारे विश्वास डगमगाने ना पाए, वरन हम उस कथन पर, हम आपके इस वचन पर विश्वास करें कि जो तूने कहा है वो हम सबों के लिए हो। जो तूने कहा है प्रभु जी, हम उस पर प्रतीति कर लें। जैसा आपका वचन हमारे के लिए कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया, तो मांगना नहीं हो जाएगा। हाँ मेरे पिता, अब तू ही हमारे को बढ़ा और हमारे के जीवन को अगुवाई कर कि हम इसी रीति से तेरे संगति में उस विश्वास के साथ आगे बढ़ पाए। जिस रीति से तीमुथियुस के जीवन में पौलुस का कि विश्वास के कुछ दिन लगे। हाँ मेरे पिता, हम भी इस विश्वास को थामे और तेरे साथ तेरे मार्गों पर हम जीवन को बेहतर करने चलने वाले बने। यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समझ से करे आप सबों के मन हृदय की रक्षा आपसे सदा करें। आमीन। आराधना के लगातार हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत संख्या 329, साक्षीवाणी गीत संख्या 329, 329। Oh
दिनांक 2 नवंबर 2020 मिशन पर्व के अवसर पर ऑनलाइन गिरजा आराधना शाम के 6 बजे से हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित की जाएगी। अतः आप सबों से अनुरोध है कि आप सभी को इसमें अवश्य शामिल हो और आशीष पाएं। धन्यवाद। मंडली उठे, आइए हम संग प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों से प्रेम किया है और पिता हम विश्वास करते हैं तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। और आज हमारे प्रभु तेरे बिना कुछ भी नहीं है। तू ही है जो हमारे हाथों को थाम कर हमारे जीवन की यात्रा को सुखद और सफल करता है। प्यारे खुदा, होने दे जिस रीति से हमें संभाला है, आने वाले समय में भी तेरी सुरक्षा हमारे के जीवन में हो। अपने पवित्र सामर्थ्य हाथों से प्रभु हमारे के जीवन को संभाले रहे, हम स्वस्थ रहे और तेरे दया और अनुग्रह में बढ़ते जाए प्रभु, और आपको धन्यवाद करने में बन सके। हाँ मेरे पिता, और आज हम हर एक इस मंडली को तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक लोग के जीवन में तूने अपनी उपस्थिति को देकर उनको संभाले रखा है। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जो बीमारी अवस्था में, हे पिता तू उन पर दया कर और उन पर तू ही अपनी सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, और जो दवाई दी जाती है प्रभु उनके स्वस्थ होने के निमित्त आज पिता भली भांति तो उनको छू और जगह कर कि वे स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। और हर एक लोग के साथ हो प्रभु, आप हर एक को मदद और सहायता कर, एक एक के मनोकामनाओं को पूरा कर प्रभु, जो तेरे दृष्टि में भला उत्तम है तो उन हर एक के लिए प्रदान कर। और पिता प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक माता पिता के संग साथ हो, जो अपने परिवार को पालते हैं पोसते हैं प्रभु, उनके कामों पर एक एक आशीषों को ले पिता, उनका हृदय दुखित नहीं बल्कि तुझी पर आशा भरोसा रखते हुए वो फलवंत और प्रभु उस दाखलता पेड़ के लिए फलवंत हो सके, फलदायी हो पाए प्रभु। उनका जीवन में तेरे खोजियों की नहीं प्रभु, वे अपने जीवन को व्यतीत करें ताकि उनके जीवन में किसी भले वस्तु की घटी ना हो। तू उनको संभाल और सस्त में जीवन के साथ अगुवाई कर। एक नौजवान युवतियों को संभाल, उनके जीवन के उन्नति में प्रभु तू उनको संसाथ होकर उनकी अगुवाई कर, उनके जीवन में पिता उनको रोजगार ताकि वह जीवन में उन्नति और अपने पैरों पर खड़े होकर प्रभु वे अपने जीवन को संवार सके। तो उनको अपनी उपस्थिति में अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर और तो ही उनके जीवन को चला। दयालु परमेश्वर, हमारे लोगों के जीवन को हर एक काम को आपके हाथों सौंपते हैं, आप सफल कर और व्यक्तिगत जीवन को सुरक्षा प्रदान कर। और आने वाले समय में सदैव प्रभु तेरी सुरक्षा और यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू की कवच एक एक के जीवन पर बेड़ा बांध पिता, ताकि हर एक स्वस्थ रहकर आप की महिमा कर पाए। दयालु प्रभु, हमारे बातों में आपका धन्यवाद करते हैं, और जो भी नाम बहन हमारे लोगों के लिए मंडली के लिए नहीं मांग पाया उन सबों को तेरा हाथ में सौंपते हैं। ससुर पिता तो हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानता है, एक एक बात जो हमारे लिए भला है प्रभु आप ही पूरा कर। और दयालु पिता, पुनः हमारे आपके पवित्र सिंहासन के निकट समर्पित होते हैं और यह दीनता की प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। दैसुन और सत्य राज में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रकट और महत्व सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर की आशीष विश्वासी और दीनमन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और अपना कुशल देवे। आमीन। सबको यीशु सहाय